राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करते हुए मैं हूं आचार्य अनंतराम दास। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में स्वागत करता हूं और अपनी जो समय है वो कैसा है क्या नहीं, समय को पहचानिए और अपनी जन्म कुंडली समय बताता है कब फायर होना है और कभी नॉर्मल होना है। अगर आप समय पर नहीं जाग पाए तो इस दुनिया में नाम, शौहरत और इज्जत, धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आज के समय में पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और आपको चाहत जरूर होता है कि विदेश जाना, तो ठीक है, विदेश में बस जाना, विदेश में पैसा अधिक से अधिक इनकम करना है। इस योगाग में आपको बताएंगे। तो विदेश में बस जाना, विदेश में बस जाने की काम ना जो है वो पूर्ण होगा क्या, इसके लिए देखिए। और जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर, टाइटल के नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यो यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। आप भिक्षा दीजिए और हम शिक्षा देंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और ऊंचाइयों पर चढ़िए। एक बार अपनी कुंडली को खोल कर देखिए, क्या उस लायक है हम। थोड़ी सी कहीं रुकावट हो तो हम उसका निराकरण भी कराते हैं, वैदिक मार्ग से या तंत्र मार्ग से। भागवत कथा, रामचरित कथा, रामोच्चम और आदि ग्रह शांति उपाय करते कराते हैं, इष्ट साधना, इस प्रकार विचारों को रखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। यह है वृषभ लग्न और 23/4/93 का है विदेश में बस जाना। यहाँ पर शुक्र और शनि का विराजमान है, चंद्रमा, केतु पंचम में, बृहस्पति सप्तम में, मंगल भाग्य भाव में, राहु एकादश भाव में, बुध के साथ सूर्य द्वादश भाव में। तो प्रिय मित्रों, शुक्र स्वयं लग्न में और शनि स्वतः लग्न में नहीं है। तो इस व्यक्ति को जो पत्नी प्राप्त होना है वो विदेश में प्राप्त होगा, और विदेश ही प्राप्त होगा तो अच्छा उन्नत होगा और अच्छा बैठेगा। तो ये व्यक्ति अभी 6 साल पहले विदेश गया और वहीं पर एक लड़की के साथ वहीं के रिवाज से बैठ गया और अच्छी खासी इनकम स्रोत बना। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न उठता है कि इस प्रकार क्यों? क्या भारत में पैसा नहीं? कब किसका कहाँ पर लिखा है वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाकर कुछ कमाना चाहिए। आज जिसके पास धन ना हो, इनकम स्रोत ना हो, उसको कोई नहीं पूछता है। तो शुक्र महल व्यक्तित्व का कारक बना, इनके लग्न में ही लग्नाधिपति है। शनि भाग्य से होकर यहाँ पर बैठा। तो ये कहना चाहते हैं कि आप महिला को अपनाओ और साथ में वो भी विदेश में, इसलिए कि राहु एकादश भाव में है। विदेशी किसी महिला को अपनाओ जिससे आपका धनाढ्य और धन का योग अच्छा खासा बनेगा। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना वो भी महिला का कारक है, परंतु चतुर्थाधिपति व्यय भाव में चला जाना और वो भी उच्च का होना, वो भी विदेश का कारक बनाता है। साथ में भाग्य से भाव में जो मंगल है वो उच्च के हो गए, मतलब बहुत बढ़िया पराक्रम।
साथ में द्वितीय भाव की जो बुद्ध है, वाणी भाव और धन भाव, ये इम्पोर्टेंट है। ये कह रहे हैं वाणी से तुम विदेश से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मिथुन राशि बुध का है और कन्या राशि भी बुध का है। मित्र ग्रह के साथ राहु का मित्र है। राहु दोषम बुद्धम ने, तो बुध का उपासना करने से राहु का दोष मिट जाता है, नॉर्मल स्थिति बना देता है। तो ये कहता है वाणी का प्रयोग करो, और ये वाणी का बड़ा मधुर रहेगा। बुद्ध स्वयं राजकुमार है, किसी को भी कन्विंस करने में अपने आप में माहिर है, एक्टिव है। तो इन्होंने प्रयास किया, किसी का बहुत अच्छे खासे परिवार से नहीं थे, शायद कुछ गहने वगैरह बेच के, और हमने इनको जब सलाह दिया तो इन्होंने कुछ 1-1.5 लाख रुपया भरा और मजदूर के नाम पे चले गए। लेकिन वहाँ 2 साल 2.5 साल रहने के बाद एक वहीं की विदेश महिला से फ्रांस में सेटलमेंट हो गया, और सेटलमेंट होकर वहाँ पर अच्छा खासा इनकम, विदेश में बस गए, खूब पैसा आज घर में भेज रहे हैं। घर भी आबाद बन गया, परिवार भी आबाद बन गया, और साथ में उनकी जीवन विदेश में सेटल हो गई। परंतु जीवन की जब आधी पड़ाव निकल जाए, इनको मैंने कहा भी हूँ कि भाई जब तुम्हारी 45 से 50 की उम्र हो जाए, इस सिस्टम से बनाओ कि वहाँ से भाग लेना, क्योंकि अंतिम पड़ाव जो है आपके लिए विदेश में सुखदायी नहीं है। और साथ में ऐसा भारत भूमि, और भारत भूमि जैसा महान भूमि तो बार बार मिलता नहीं जन्म, और उस बार बार जन्म ना मिलने के जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। और कलयुग में पैसा की भी जरूरत है। पैसा के बिना कबीरा कुत्ता राम के दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, जो एक ही दर का होई रहे तो दर दर दूर दूर करे ना कोई। इसका कहने का तात्पर्य है, बड़ी दुख से कहना पड़ता है, पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु आज इसको एक मानसिकता बनाकर और टाई सूट बेल्ट पहन कर बड़ा बनना, दिखना समाज में, परिवार में, सगा संबंधी में बहुत आवश्यकता है। चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिंदा रहे, चाहे कोई कुछ भी हो, पैसा चाहिए। टका धर्मम, टका कर्मम, टका परम सुखदम, जस्य जने टका नास्ति तस्य जन्म टकटकायति। धन नहीं है, रुपया नहीं है, तो आप टकटकी लगा के बैठे रहिए, चुपचाप देखते रहिए। कितने मात्रा में, तो जहाँ तक हमारी विचार है, जब इनकी राहु की दशा 18 साल भोग होगा, तो शायद और 6 महीना है, और 6 महीना बाद वो 18 साल की जो करियर होगा, उस 18 साल की अवधि में मंगल के साथ जो 7 महीना कुछ टाइम व्यतीत होगा, उसको छोड़ने के बाद व्यक्ति चाहेगा तो 30-40 करोड़ रुपया लेके गठरी बांध के वहाँ से चल देगा, तो भारत में बैठ के आजीवन खा सकता है। और मन रम गया विदेशी कल्चर में, अंतिम समय में माँ बाप का कोई करियर कदर नहीं है, तो हमने कहा कि रुपया हो तो 50 साल में भी
लड़कियां मिल जाती है, थोड़ा अभाव घर की मिलेगी, कुछ चाहत नहीं रखोगे, ऐसे भी तुम्हारा पैसा खूब होगा। और यहाँ थोड़ा मोड़ा कुछ बिजनेस करके 50 साल के करियर में यहीं बिता लो 10-20 साल। परंतु अभी खूब पैसा कमा लो, और 40 साल उम्र हो जाए तो पत्नी को बोल देना, समझा देना कि मैं विदेश में ऐसा ऐसा सेटलमेंट हूँ, और 10 साल तुम कन्वेंस करो अपनी, या 42 में कर लेना। इस प्रकार इनको हमने सलाह दिया है, करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी इच्छा, परंतु विदेश में सेटल होने पर इनको अंतिम में थोड़ा दुखदायी रहेगी। और वर्तमान इनकी लाइफ राहु की महादशा में खूब 18 डिग्री पर है राहु, और वो भी एकादश भाव में। मैंने बहुत से कुंडली देखा, गरीब से गरीब बहुत अमीर बना है, विदेश जाकर मजदूरी करके भी उन्नति किया है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपको भी विदेश में बैठने की इच्छा शक्ति हो तो इस प्रकार करें। अगर कहीं रुकावट है तो संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करके उसका निराकरण उपाय कर सकते हैं, करा सकते हैं। और विशेष जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। हमसे जुड़ने के लिए सुझाव भी रख सकते हैं। आगे पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम।